आज हम तो दो डिफिनेशन हम लोग करेंगे। एक है आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ये क्या है बाइनरी ऑपरेशन में। तो इसका जो डिफिनेशन है उस आधार पर हम बोल रहे हैं। डिफिनेशन तो यहाँ लिखा नहीं रहे हम कि अगर मान लीजिए स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट कैपिटल ए, ठीक है। देन an element E belongs to capital A is called identity element. Identity element if A operation E is equal to E operation A, इस चीज को सेटिस्फाई करेगा। ये है इसका फ्रेम, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। ये जो है ये स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन होगा ऑन ए सेट कैपिटल ए, ठीक है। सेट ए में बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसका मतलब सेट ए का कोई भी दो एलिमेंट के बीच में स्टार अगर लगा देते हैं तो जो हमको मिलेगा वो ए में ही मिलेगा। तब कोई एक एलिमेंट ए में एक एलिमेंट ई ऐसा एग्जिस्ट करेगा। यहां पर थोड़ा सा लिखना चाहिए था। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड। देन यहां पर देयर एग्जिस्ट लिखने से अच्छा होता। देन यहां पर देयर एग्जिस्ट an element E belongs to capital A is called identity element है ना। हाँ, आइडेंटिटी एलिमेंट ठीक ही था। आइडेंटिटी एलिमेंट इफ ए ऑपरेशन E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E ऑपरेशन A। फॉर ऑल इधर होगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब कैपिटल A का कोई भी एलिमेंट यहां पर अगर हम रख देंगे तो A का एलिमेंट कोई एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके साथ उस A का ऑपरेशन करने से A आएगा। तब हम उस एलिमेंट E को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी। और फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A मतलब कोई भी एलिमेंट यहां पर डालो तो वही निकल जाएगा। यहां जो भी डालेंगे वही निकलेगा। तो यहां पर जो मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर मान लीजिए ऑपरेशन के जगह प्लस है ना, और सेट के जगह अगर मान लो जेड है, इंटीजर है ना, जेड इंटीजर। तो यहां पर क्या होगा कि ऑपरेशन के जगह प्लस और सेट के जगह जेड, मतलब इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ये है ऑपरेशन के जगह, है ना, और ये है ए के जगह। तब यहां पर जेड का कोई जेड में क्या कोई एलिमेंट ऐसा है ना, यहां पर ए ऑपरेशन वो ई के जगह देंगे तो ए आएगा और इज इक्वल टू ई के जगह वो देंगे और ऑपरेशन ए ऐसा होगा। और ऑपरेशन के जगह क्या देना है हमको? प्लस। तो इसको थोड़ा सा ये ऑपरेशन के जगह देखो प्लस देना है हमको, है ना। यहां पर प्लस देना है। ए प्लस माने ए ऑपरेशन के जगह हम बोले थे अगर प्लस देंगे और ए सेट के जगह अगर जेड लेंगे तो देखो क्या जेड में
कोई एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसको यहां रखने से ए प्लस ई माने ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए होगा। कौन सा एलिमेंट ऐसा है जेड में, सेट ऑफ इंटीजर में कोई एलिमेंट ऐसा है जिसको यहां रखने से सर जीरो जीरो सर। तो यहां भी जीरो रखें, क्योंकि यहां जो रखना होगा यहां भी वो रखना होगा। और यहां फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड ये लिख देना होगा। मतलब जेड का कोई भी एलिमेंट लाओ, -1 लाओ तो -1 प्लस 0 इजिकल टू -1, मतलब यहां जो भी डालेंगे वो यहां आना होगा। इसीलिए यहां ए तो यहां ए। तो जेड में एक एलिमेंट 0 ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है ना, जिसके साथ जेड का कोई भी एलिमेंट को ऑपरेशन करने से, मतलब ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए, इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। सो जीरो इज द, जीरो क्या है, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, ऑफ सेट ऑफ द ऑफ जेड, ठीक है, ऑफ जेड। जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर का आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन तो क्या है, एडिशन, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, ठीक है। तो एडिशन के रेस्पेक्ट में जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहीं पर अगर मान लीजिए हम लोग यहां ये जो एडिशन की जगह अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन ले लेते, ठीक है, तो ए एडिशन माने ऑपरेशन के जगह हम लोग मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी के जगह क्या रखेंगे ताकि यहां ए आए, और इधर भी आइडेंटिटी के जगह क्या रखें ताकि आइडेंटिटी इंटू ए इज इक्वल टू ए हो। और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, मतलब जेड का है 1, देखिए 1। तो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है 1, है ना। तो सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू, या फिर अंडर द ऑपरेशन एक ही बात है, विथ रेस्पेक्ट टू WRTO दिए, विथ रेस्पेक्ट टू क्या, मल्टीप्लीकेशन, इस चीज को समझो। मैंने मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है 1, लेकिन जीरो है किसके रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी, जीरो एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी है, एकदम सही है। इसीलिए जीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी है 1, तो इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, क्या सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में कोई मैंने होगा क्या, अगर ऑपरेशन के जगह ये जो ऑपरेशन इसके जगह पर अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन रख दिए और अगर मान लीजिए कि z का सेट ले लिए, ठीक है, तो क्या आइडेंटिटी मिलेगा, क्या आइडेंटिटी मिलेगा, है ना। एक जगह हम लोग है क्या आइडेंटिटी नहीं होगा ना, नहीं होगा। मतलब जेड का कोई भी एलिमेंट को ए माइनस यहां आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी के जगह ये आइडेंटिटी है ना, इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी माइनस ए। जेड का कोई भी एलिमेंट को यहां रखो, ऐसा जेड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। जेड में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि यहां देने से इस चीज को सेटिस्फाई करे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। जेड का कोई भी एलिमेंट यहां डालो, यहां ए निकलेगा, है ना, यहां ए डालो तो यहां ए निकलेगा, और इधर भी ए डालो तो ए निकलेगा। तो जेड में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है। जैसे इसमें क्या था
कि ए के जगह कुछ भी डाल दो, 3 डालो तो 3 निकलेगा, यहाँ 4 डालो तो 4 निकलेगा, 5 डालो तो 5 निकलेगा, 6 डालो तो 6 निकलेगा। इसीलिए 1 हुआ आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर भी देखो एडिशन के रेस्पेक्ट में, यहाँ कुछ भी डालो, 2 डालो 2 निकलेगा, 3 डालो 3 निकलेगा, 4 डालो 4 निकलेगा। इधर भी डालो, इधर से भी डाल सकते हो, 2 डालो 2 निकलेगा, 4 डालो 4 निकलेगा, 5 डालो 5 निकलेगा, है ना। तो इसीलिए जेड में एक ऐसा एलिमेंट है जिसको ई के रखने से ये चीज हो रहा है कि ये डालो तो ए निकलेगा, 4 डालो तो 4 निकलेगा। तो जेड में ऐसा एक एलिमेंट 0 है जिसको यहाँ रख सकते हैं, होने से ऐसा चीज हो रहा है। लेकिन यहां पर इस सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में जेड में कौन ऐसा एलिमेंट है जिसको यहाँ रख देंगे और यहां भी रख देना होगा, जो यहाँ रखना होगा उसको यहाँ भी रखना होगा, और तब यहाँ जो भी डालेंगे वही निकलेगा, यहाँ भी जो भी डालेंगे वही इधर निकलेगा। ऐसा होगा क्या? जेड का कुछ भी डालेंगे तो वही यहाँ निकलेगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1, एडिशन के रेस्पेक्ट में एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, लेकिन सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है, समझे ना। सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है। इसी प्रकार से डिवीजन के रेस्पेक्ट में भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है। इस चीज के बारे में आगे और तुम लोग पढ़ोगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ही जानने से चलेगा। यहाँ पर एक सवाल है, देखो यहाँ पर एक सवाल है ना, इसी से रिलेटेड एक सवाल है। हाँ ये वाला, ये देखो यहाँ पर क्या है, स्टार है, बाइनरी ऑपरेशन। स्टार क्या है? एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ए ऑपरेशन बी मतलब एलसीएम ऑफ, है ना, ए एंड बी। और ये ए और बी कहां से एलिमेंट लेंगे, किस सेट का एलिमेंट लेंगे ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पर मतलब 1 2 3 4 ये सब ले सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन, आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। तो क्या हो जाएगा, एन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? तो देखो यहाँ पर क्या बात है कि हाँ यहाँ पर जो बात है, ये 4 नंबर का ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर जो बात है कि एन का बात है, मैंने एन यहाँ पर जेड के जगह, देखो जेड के जगह क्या है, मैंने वहां पर ए के जगह या जेड के जगह बोल सकते हैं, जेड के जगह है एन, सॉरी जेड के जगह है एन, जेड के जगह है एन, ठीक है। और स्टार के जगह क्या है, स्टार के जगह एलसीएम, स्टार के जगह एलसीएम, मतलब यहां पर बाइनरी ऑपरेशन है एलसीएम। तब यहां पर ए ऑपरेशन, देखिए ए ऑपरेशन, यहां पर ऑपरेशन मतलब है एलसीएम, तो यहां पर आइडेंटिटी के जगह क्या दें, ठीक है, ताकि यहां पर ए आ जाए और इज इक्वल टू, यहां भी आइडेंटिटी के जगह देना पड़ेगा वही, और ये ए। तो जो भी डालेंगे ये ए, मतलब ए के साथ उस चीज को, कोई एक एलिमेंट जेड में, जेड नहीं, यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर का बात है। नेचुरल नंबर में कौन सा एलिमेंट यहाँ पर है जिसके साथ कुछ भी यहाँ पर मतलब एलसीएम ले लेंगे, यहाँ स्टार का मतलब है एलसीएम, है ना, तो एलसीएम ले लेंगे दोनों का तो ए ही आएगा। ऐसा कौन सा एलिमेंट है एन में, कोई है कि नहीं है? 1 है ना, 1। हाँ, ए ऑपरेशन 1 इज इक्वल टू ए होगा, इज इक्वल टू 1 ऑपरेशन ए, मतलब ए के जगह कुछ भी डालो नेचुरल नंबर का, यहाँ नेचुरल नंबर का बात है, तो नेचुरल नंबर का कुछ भी डालो ए के जगह, है ना, 2 डालो तो 2 और 1 का ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब यहाँ एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, है ना, 2 ऑपरेशन 1 इज इक्वल टू 2, और इधर भी 1 ऑपरेशन 2 मतलब 1 और 2 का एलसीएम भी 2, ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। फिर 3 डालो, यहाँ पर 3 डालो तो 3 ऑपरेशन यहाँ 1 है तो इसका भी 3 होगा, मतलब 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है, ठीक है। और इधर भी वही चीज होगा, 3 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन नहीं 1 ऑपरेशन होता है यहाँ 1 ऑपरेशन 3, इसका भी वैल्यू 3, इसका भी वैल्यू 3, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा हो गया?
आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा हो गया? 1. 1. तो 1 और नेचर, देखो एक बात और है कि वो एलिमेंट जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो उस सेट में आना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर में आना चाहिए। तो वही चीज को यहां पर समझाया है, देखो यहां पर वही सवाल। तो इट इज नोन दैट एलसीएम ऑफ ए एंड 1 है ना इज इक्वल टू ए होता है ना, और एलसीएम ऑफ 1 एंड ए, मतलब ए एंड 1, देखो ए एंड 1 और 1 एंड एन, इधर का एलसीएम भी ए आना चाहिए, ए और 1 का भी एलसीएम ए आना चाहिए, तो वो होता है ए ही होगा। एलसीएम ऑफ ए एंड 1 इज इक्वल टू ए, और एलसीएम ऑफ 1 एंड ए ये भी ए होता है। ठीक है, तो फॉर ये यहां पर लिखा है क्या, ये लिखने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया होगा, है ना। इसमें लिख देना होगा, यहां पर लिख देना होगा, इस चीज को नहीं लिखने का जरूरत है, यहां पर लिख देना होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, इस चीज को लिखने का जरूरत नहीं है, यहां पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार इन एन। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, आया सर। ठीक है, अब आ जाइए इनवर्सिबल एलिमेंट, है ना। इनवर्सिबल एलिमेंट क्या है? देखिए, इनवर्सिबल एलिमेंट इन ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, इनवर्सिबल एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इन ए सेट। तो देखिए, इनवर्सिबल एलिमेंट, इनवर्सिबल एलिमेंट है ना, इनवर्सिबल एलिमेंट, इनवर्सिबल एलिमेंट क्या है? यहां पर देखिए, इफ स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, है ना, स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट कैपिटल ए, ऑन ए सेट कैपिटल ए, देन, है ना, एक मिनट, स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट कैपिटल ए एंड ई बी द आइडेंटिटी, है ना, ई बी द आइडेंटिटी ऑफ a star in set A, then inverse of an element, inverse of an element A belongs to capital A, is, यहां पर थोड़ा सा एक मिनट, then if B is the inverse of एन, बी बिलोंग्स टू लिखना चाहिए था, बी बिलोंग्स टू, एक बार बार गलती हो रहा है, on a set capital A and E be the identity of a star in A, then if B belongs to capital A, माने capital A का कोई एक एलिमेंट B is inverse of an element A belongs to capital A, मतलब इसका मतलब है कि A का एक एलिमेंट B, A का ही एक एलिमेंट A का इनवर्स होगा, है ना। इफ B is inverse of an element A, then क्या होगा?
देन क्या हो जाएगा ना, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, ये होगा, ये होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब अगर बी ए का इनवर्स है तो ए और बी के बीच में ऑपरेशन लगा देने से, है ना, वो आइडेंटिटी आना चाहिए। फिर बी और ए के बीच में ऑपरेशन लगा देने से भी आइडेंटिटी आना चाहिए, दोनों तरफ से आना चाहिए। तब हम लोग बोलते हैं बी इज द इनवर्स ऑफ ए, और ए और बी ये दोनों एलिमेंट जो है ए का ही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? जी सर। हाँ, तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, अगर हम लोग एक एग्जांपल लेके यहां पर समझते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ए के जगह ले लेते हैं जेड, ठीक है, और स्टार के जगह ले लेते हैं, स्टार के जगह ले लेते हैं एडिशन। ठीक है, तो जेड का ही बी भी ए का और ए भी बी का, है ना। एंड यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर देन इतना, है ना। एंड देन वी से दैट, देन यहां पर लिख सकते हैं वी से दैट ए एंड बी, है ना, आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब ऐसा अगर होता है तो ए भी बी का इनवर्स, बी भी ए का इनवर्स। तो चलिए यहां पर जेड के जगह ए के जगह लेते हैं जेड, स्टार के जगह ले लेते हैं ऑपरेशन के जगह एडिशन। तो मान लीजिए 2 का इनवर्स, 2 तो जेड का एलिमेंट है कि नहीं, तो 2 का हम लोग इनवर्स खोजने जा रहे हैं, है ना। तो देखिए 2 के साथ, अच्छा यहां पर ऑपरेशन के जगह एडिशन, ठीक है, ऑपरेशन के जगह एडिशन, 2 के साथ क्या हम लोग यहां पर ऐड करें ताकि क्या आना चाहिए, 2 के साथ क्या ऑपरेशन करें ताकि आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी 1 नहीं, यहां आइडेंटिटी 1 होता है क्या? एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है? एडिशन के रेस्पेक्ट है 0। हाँ, तो एडिशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होता है वो आइडेंटिटी यहां लिखना होगा, क्योंकि यहां पर जो ऑपरेशन है एडिशन है, तो उसी का आइडेंटिटी यहां पर होना चाहिए। यहां मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी देने से नहीं चलेगा, या एलसीएम का आइडेंटिटी देने से नहीं चलेगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू, यहां भी ये बी ऑपरेशन का मतलब यहां पर, ऑपरेशन का मतलब यहां पर एडिशन, तो यहां पर ऑपरेशन का मतलब यहां एडिशन 2 ये हो। ठीक है, समझ में आया? तो क्या होगा बोलो तो, यहां क्या देंगे? -2। ठीक है, देने से ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब है कि 2 का इनवर्स -2 है और -2 का इनवर्स 2 है। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ 2 इज -2, है ना, ऑफ सेट जेड में, ठीक है, अंडर द ऑपरेशन प्लस। ठीक, इनवर्स ऑफ 2 इज -2 ऑफ सेट जेड, ठीक है, अंडर द ऑपरेशन प्लस, मैंने प्लस के रेस्पेक्ट में ये, ठीक है, 2 इज द इनवर्स ऑफ -2, है ना, अंडर द ऑपरेशन एडिशन, ये बोल सकते हो। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि हम लोग एडिशन के जगह मल्टीप्लीकेशन ले लें या मल्टीप्लीकेशन ले लें, ठीक है, तो 2 का इनवर्स क्या होगा, 2 के साथ हम क्या देंगे यहां, ताकि यहां क्या आए, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी बोलने से मल्टीप्लीकेशन दे दिए हैं, तो मल्टीप्लीकेशन दे दिए हैं तो यहां क्या, यहां देना पड़ेगा क्या,
2. हट, यहाँ देख रहे हो ना, आइडेंटिटी आना चाहिए। सॉरी सर, 0 0 0. 0, ठीक है, इज इक्वल टू ये, इस चीज को इनवर्स के लिए इस फ्रेम को याद रखो, इस फ्रेम को सेटिस्फाई करना होगा। तो देखिए 0 कैसे, मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, 0 होता है। 1 सर. तो शायद क्या अभी ये कराएं, ठीक है, 1 होता है। तो 2 के साथ क्या हम यहां पर ऑपरेशन करें ताकि आइडेंटिटी आ जाए, फिर जो यहां पर ऑपरेशन करेंगे वही यहां भी देना पड़ेगा। तो यहां क्या देंगे, 1/2. 1/2। तो 2 का इनवर्स 1/2 है, लेकिन 1/2 तो जेड में नहीं है, ठीक है, 1/2 तो जेड में नहीं है, इसीलिए 1/2 2 का इनवर्स है, ये हम लोग बोल सकते हैं। यहां भी 1/2 दे सकते हैं। तो 1/2 2 का इनवर्स है विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, बट इट इज नॉट बिलोंग्स टू जेड, लेकिन वो जेड में नहीं है, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो देखिए और थोड़ा समझाइए, मेरा नेटवर्क कट गया था। देखो 2 का इनवर्स जो है एडिशन के रेस्पेक्ट में -2 हो रहा है, क्यों, क्योंकि इनवर्स के लिए ये फ्रेम को सेटिस्फाई कराना जरूरी है। ए का इनवर्स अगर बी है तो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। तो यहां पर बी जो है ए का इनवर्स होगा अगर इस फ्रेम को सेटिस्फाई करेगा, और ए भी बी का इनवर्स कहलाएगा तब, ठीक है, ए भी बी का इनवर्स और बी भी ए का इनवर्स कहलाएगा, ठीक ना। तो यहां पर जो है हम लोग सेट ऑफ इंटीजर का बात कर रहे हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर का मान लो कि 2 ले लिए और ऑपरेशन के जगह ले लिए हम लोग एडिशन, ठीक है, ए के जगह 2, ऑपरेशन के जगह एडिशन ले लिए। और एडिशन जब लिए तो इधर तो यहां पर आइडेंटिटी लेना होगा ना। तो एडिशन है तो आइडेंटिटी क्या होगा, एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है, 0। तो 2 के साथ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर का क्या यहां रखें यहां पर, ताकि ये 0 हो जाए, और वो चीज को यहां भी रखना होगा। देखो बी ऑपरेशन ए भी करना, उसका भी आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है ना। तो बी ऑपरेशन ए भी होना चाहिए। तो यहां पर जो है क्या रखेंगे हम लोग, बोलो यहां पर क्या रखेंगे, -2, ठीक है, फिर से हम रिपीट करके समझा रहे हैं इसको। तो यहां पर -2, इसीलिए 2 का इनवर्स -2 है ना। कौन सा ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, एडिशन के रेस्पेक्ट में, और ये -2 सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट है। सेट ऑफ इंटीजर में हम लोग देख रहे हैं, अगर मान लीजिए इस ऑपरेशन के जगह हम लोग मल्टीप्लीकेशन रख दिए और ए के जगह 2 रख दिए, तो और यहां पर आइडेंटिटी रखना होगा। तो आइडेंटिटी रखना होगा तो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। तो 2 का इनवर्स यहां क्या होगा, यहां क्या देंगे, और जो भी यहां देंगे वही चीज इधर भी देंगे, यहां पर भी। यहां क्या देंगे, 1/2। तो 1/2 होता है 2 का इनवर्स, लेकिन 1/2 2 का इनवर्स तो होता है, लेकिन 1/2 तो जेड का एलिमेंट नहीं है। हम जेड में अगर देख रहे हैं तो जेड का एलिमेंट नहीं है। तो 1/2 2 का इनवर्स होता है, ठीक है, 2 भी 1/2 का इनवर्स होता है। लेकिन यहां पर बोलना होगा 1/2 जो 2 का इनवर्स होता है वो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में इनवर्स होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए तुम लोग को कोई पूछता है कि 2 का इनवर्स क्या होता है, तो तुम लोग को बोलना होगा कि आप कौन सा ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। आप लोग को फिर से उल्टा सवाल पूछना होगा, कौन सा रेस्पेक्ट, मैंने ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर आप एडिशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो उसका इनवर्स है 2 का इनवर्स -2 है, और अगर मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो 2 का इनवर्स 1/2 है, ठीक है। मेन चीज है कि इस चीज को सेटिस्फाई कराना। समझ में आया ना, कोई दिक्कत है, नहीं सर, नहीं है। तो यहां पर देखो, यहां पर एक सवाल था तुम लोगों का, एक मिनट कौन, हाँ, व्हिच एलिमेंट ऑफ एन आर इनवर्सेबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। कौन सा एलिमेंट इनवर्सेबल है ना,
कौन एलिमेंट का इनवर्स कौन सा है, तो n में कौन एलिमेंट का इनवर्स कौन सा है ये देखना पड़ेगा। तो ये देखिए, इस चीज को हम बोले ना कि ए ऑपरेशन बी इजिकल टू बी ऑपरेशन ए और इजिकल टू आइडेंटिटी आना होगा। तो यहां आइडेंटिटी, यहां ऑपरेशन क्या है, देखिए ध्यान से, जैसे यहां पर ऑपरेशन जब मल्टीप्लीकेशन रहता है तो आइडेंटिटी 1 लेते हैं, ले रहे हैं ना, और जब ये ऑपरेशन एडिशन है तो आइडेंटिटी 0 ले रहे हैं। तो यहां पर ऑपरेशन क्या है, यहां पर ऑपरेशन इस सवाल में, एक मिनट, हाँ इस सवाल में ऑपरेशन क्या है बोलो, इस सवाल में ऑपरेशन क्या है, ए ऑपरेशन बी मतलब क्या है, ऑपरेशन है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, है ना। तो इस सवाल के इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या है हम लोग निकालें, इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या है यहां पर हम लोग निकाले ना इसका, है यहां पर देखिए क्या आइडेंटिटी है, 1 है ना, हाँ 1 आइडेंटिटी है ना, तो 1 आइडेंटिटी है। तो यहां पर जो है इस सवाल में देखिए ये आइडेंटिटी की जगह ई रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई मतलब 1 इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, ये होगा यहां ऑपरेशन। अब देखिए नेचुरल नंबर जैसे मान लीजिए 2 ले लिया, 2 को किसके साथ ऑपरेशन करें, मतलब ऑपरेशन का मतलब एलसीएम, ताकि 1 आ जाए। 2 का किसके साथ क्या दें यहां तक, 2 को 1/2 का 2 के साथ एलसीएम थोड़ी होता है, 1/2 तो रख ही नहीं सकते हैं। मैं नेचुरल नंबर का यहां बात है, यह नेचुरल नंबर का बात है। तो 2 के साथ किसका एलसीएम करें ताकि 1 आ जाए, 2 के साथ 2 का एलसीएम करने से क्या आता है, 2 और 2 का एलसीएम है क्या आता है, 2 आता है। तो 1 तो नहीं आता है ना, 1 आना होगा ना। 2 के साथ क्या देंगे यहां और उसके साथ ऑपरेशन का मतलब यहां एलसीएम करें ताकि 1 आ जाए। नहीं है कोई एलिमेंट नेचुरल नंबर में, ठीक है। 2 का कोई मतलब इनवर्स नहीं होगा, यहां पर कोई एलिमेंट इस 2 के लिए नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट को अगर यहां बैठा देंगे तो इस चीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब 2 के साथ किसी को भी मैंने एलसीएम करो तो 1 नहीं आएगा। हाँ तो नेचुरल नंबर का बात है, एक जगह तो 1 रख सकते हैं ना, 1 ऑपरेशन यहां पर क्या दें ताकि आइडेंटिटी मतलब 1 आ जाए, 1 रखना होगा। तो 1 और 1 का, और इधर भी उस चीज को सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो इसीलिए 1 का इनवर्स 1 होगा, नेचुरल नंबर का एक ही एलिमेंट 1 जो है उसका इनवर्स 1 होगा, लेकिन बाकी 1 को छोड़ करके और किसी का भी इनवर्स नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया ना, क्योंकि किसी को भी यहां रखो है एक जगह तो नेचुरल नंबर का कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसको बी के जगह रखने पर इसका एलसीएम करने से वो 1 आए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ 1 रखने से ही होगा। इसीलिए यहां पर जो लिखा है देखो, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1 आना होगा। देखो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू 1 मतलब एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1, और ये बी ऑपरेशन ए मतलब एलसीएम ऑफ बी एंड ए, ये भी 1, ठीक है। ये देखिए ये मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी मतलब ए ऑपरेशन बी, यहां के लिए एलसीएम ऑफ बी एंड ए मतलब यहां के लिए बी ऑपरेशन ए, तो इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, ठीक है। दिस केस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए एंड बी आर इक्वल टू 1, जब ए के जगह भी 1 और बी के जगह भी 1 रखेंगे तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा, बाकी एलिमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा, समझे कि नहीं। इसीलिए 1 इज द ओनली इनवर्सिबल एलिमेंट ऑफ n। मैंने नेचुरल नंबर में जितना सारा एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 जितना सारा है उसमें से 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इनवर्सिबल होगा, ठीक है।
इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। समझ में आया कि नहीं? हेलो, आया सर। आ गया ना? कोई प्रॉब्लम? हाँ। हराधन? नहीं सर, नहीं है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, ये वाला है ना, इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट दिस, है ना, बाय ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, क्या बोला? इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट दिस, है ना, बाय ए बी, ए ऑपरेशन बी इज एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसके लिए क्या किया हम लोग? ये देखो, यहां पर कितना एलिमेंट है? एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, और इस एलिमेंट को लेते हुए ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी, है ना। अब ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं? तो देखो, कोई भी दो एलिमेंट को लो और ऑपरेशन लगा दो, तो क्या हम लोग को यही ए सेट का ही एलिमेंट मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसे मान लो 2 और 5 ले लिए, दोनों के बीच में ऑपरेशन लगा दिए, कितना मिला? 10। ऑपरेशन यहां क्या है? यहां ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी का मतलब एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो 2 ऑपरेशन 5 का मतलब 2 और 5 ए में है कि नहीं? तो 2 और 5 दोनों को लेके अगर हम लोग ऑपरेशन लगा देंगे तो 10 आ जा रहा, लेकिन ये 10 जो है इसमें नहीं है। किसमें? ए में नहीं है। ए में है क्या? नहीं है। तो कोई भी दो एलिमेंट इसका लेने से लेके अगर हम लोग ऑपरेशन लगा देते हैं, तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट हमको मिलेगा वो भी अगर उसी सेट का एलिमेंट मिलता है तो बाइनरी ऑपरेशन होता है। लेकिन यहां पर हम लोग इसका 2 एलिमेंट ले रहे हैं और 2 एलिमेंट को लेके जब ऑपरेशन लगा रहे हैं तो जो एलिमेंट हमको मिल रहा है वो उस सेट का एलिमेंट नहीं है, इसीलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। समझ में आया? हेलो, ठीक है। तो हैंस द गिवन ऑपरेशन स्टार इज नॉट बाइनरी। यहां पर देखो ये समझाया है, 3 ऑपरेशन 2, 2 ऑपरेशन 3। अच्छा, ये सब देखने का जरूरत, अच्छा ये सब भी देखने बोला है क्या? ये सब देखने नहीं बोला है। जस्टिफाई योर आंसर, क्यों बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ये दिखाना है। तो तुम लोग ले लोगे सीधा यही चीज लिख दोगे, है ना, कि क्या लिखोगे कि 2 ऑपरेशन 5 है इज इक्वल टू 10 विच इज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। सो स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट कैपिटल ए। सो स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट कैपिटल ए। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, नहीं सर, नहीं। ठीक है। यहां पर देखो, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। एचसीएफ, तो क्या ये कम्यूटेटिव है? ये दिखाना है। यहां पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर एचसीएफ। एचसीएफ क्या कम्यूटेटिव होता है? जैसे ए और बी 2 एलिमेंट अगर हम लोग नेचुरल नंबर में ले लेते हैं, ठीक है, तो ए ऑपरेशन बी का मतलब यहां पर होता है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो क्या ये कम्यूटेटिव होगा? एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, तो बी ऑपरेशन ए क्या होगा बोलो तो? एचसीएफ ऑफ बी एंड ए होगा ना। तो बी और ए का एचसीएफ जितना होगा, ए और बी का एचसीएफ भी उतना ही होगा कि कम ज्यादा होगा? जैसे 3 और 5 का एचसीएफ करें, फिर 5 और 3 का एचसीएफ करें, दोनों सेम है, उतना ही होगा। हाँ, तो इसीलिए लिखेंगे कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, ये होगा। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव के लिए तो यही देखना पड़ता है ना, बी ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए हो रहा है कि नहीं। ठीक है, विक्रम निकल गया सर। निकल गया? हाँ, उसका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक ना। और एसोसिएटिव है कि नहीं? एसोसिएटिव के लिए क्या देखना पड़ेगा? नेचुरल नंबर का ए बी सी 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा, एनी एलिमेंट, और ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ये निकालना पड़ेगा। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी मतलब क्या? एचसीएफ ऑफ बी एंड सी। ठीक है, और ए ऑपरेशन ये जो भी है ना, मतलब यहां पर एचसीएफ
ऑफ ए एंड किसके बीच में, HCF ऑफ बी एंड सी, HCF ऑफ ए एंड HCF ऑफ बी एंड सी। तो इसका मतलब वो हो जाएगा कि HCF ऑफ ए बी सी, यही होगा। ठीक है, फिर देखोगे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ए ऑपरेशन बी मतलब HCF ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ऑपरेशन सी, तो ये एक एलिमेंट है मान लीजिए और ये एक एलिमेंट है, तो ए ऑपरेशन बी मतलब होगा HCF ऑफ ए मतलब ये क्या, HCF ऑफ ए एंड बी फिर एंड सी, इसका मतलब हो गया HCF ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो गया। कोई भी 3 एलिमेंट लेने से इस चीज को सेटिस्फाई करेगा। हैंस क्या हो जाएगा, हैंस ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। सो स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव ऑन कैपिटल एन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ये एसोसिएटिव होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बाकी सब जो सवाल है वो सब भी देखोगे। टाइम हो गया इसलिए आज विक्रम भी निकल गया, हम आज क्लास यहीं पर हम ऑफ करते हैं, है ना। और इसका पीडीएफ हम तुम लोग को हैं, हाँ हाँ, फिर भी आज क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। ठीक है, तो सुनिए तो, हाँ बोलो। हेलो।